नमस्कार, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जो कि ट्रेडो नेटिव के नाम से आता है। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। अगर चैनल पर आए हैं तो इस फ्री टेलीग्राम चैनल को विजिट करके ज्वाइन करना ना भूलें। इस पे मैं जो भी पोजीशन बनाता हूँ उसको मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि आज मैंने मून 100 में 25 क्वांटिटी सेल किया। मैंने पहले इस पे बुक किया था 7.5% का प्रॉफिट। अगेन आज इस पे मैंने करीबन 8.5% का प्रॉफिट बुक किया, जो क्लियरली मैंने अपने ग्रुप में दिया। इसी तरह जो भी मैं पोजीशन बनाता हूँ और जो मार्केट की सिचुएशन होती है उसी अकॉर्डिंग मैं इसमें कमेंट्री भी करता हूँ। तो अगर इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग मिलकर प्रॉफिट बनाते हैं दोस्तों, और मार्केट में आगे बढ़ते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने जा रहे हैं। उसका जो मुख्यांश है वो ये है कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें, खासकर जीरोधा काइट में हम एसआईपी कैसे करेंगे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीरोधा काइट में कैसे एसआईपी सेट करते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि एसआईपी है क्या। तो कि जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी मतलब लोग म्यूचुअल फंड ही समझते हैं, और एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग पहले से भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि एसआईपी क्या है, कि आप म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम पे आप अपने अकाउंट से डेबिट करवा लेते हैं, जो कि रेगुलर इंटरवल पर फिक्स डेट पे फिक्स टाइम पे होता है। इसी को एसआईपी कहते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे आपको रेगुलर सेविंग की आदत लग जाती है। जैसे मान लो कि कोई आदमी 5,000 रुपए से अपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता है, और जब वो 1 साल 2 साल 5 साल जब चलाता है तो उसको क्या है, इसकी उसकी आदत हो जाती है कि मंथली उसको 5,000 और ईयरली 60,000 का उससे इन्वेस्टमेंट करना ही है। साथ ही साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि आप इसको कभी भी चालू या बंद कर सकते हो, अपने अमाउंट को आप चेंज भी कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि जो आप एसआईपी सेट करते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी आसान होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इसमें कोई समय देने की जरूरत नहीं होती है, और ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। और जो भी म्यूचुअल फंड होती है उसको आपके जो भी फंड आपने सेलेक्ट किया होता है उस पर ये जाके इन्वेस्ट हो जाता है दोस्तों। अब रही बात की एसआईपी किसके लिए है, तो एसआईपी उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कि बिजनेसमैन है, जिनके पास समय नहीं है, एजेड पर्सन है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या वैसे पर्सन है जिनको मार्केट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है मार्केट को समझने के लिए। उन्हें बस इतना पता है कि मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें नॉर्मल एफडी आरडी या जो भी हमारे पास चलते आ रहे हैं रिटर्न के तरीके, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मार्केट से मिल सकता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना एसआईपी खुलवा लेते हैं, और जो कि मार्केट में वेल नोन है कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में होता है। पर आज ये धारणा बिल्कुल चेंज हो गई है दोस्तों। अब ये जो एसआईपी है वो ईटीएफ में भी आप कर सकते हैं। तो इसी चीज़ की मैं नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं। तो ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं, इसके पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी में फ़र्क क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ईटीएफ, ये रहा आपका ईटीएफ एसआईपी। ईटीएफ एसआईपी ये हुआ, और ये हुआ म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो ईटीएफ एसआईपी में क्या फ़र्क है दोस्तों, ईटीएफ में क्या होता है कि हमारा जो ट्रेडिंग होता है वो रियल टाइम ट्रेडिंग होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें रियल टाइम ट्रेडिंग हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये डे इंड पे जो भी प्राइस सेट होता है, डे इंड का नैव के अकॉर्डिंग इसमें परचेजिंग होती है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा बात क्या है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, जिसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ईटीएफ में क्या होता है कि आपको जो भी परचेज करना होता है वो यूनिट के हिसाब से करना होता है। मान लो जैसे आपने निफ्टी 20 पे अपना एसआईपी सेट किया है, तो निफ्टी 20 पर आप 1,000 का अगर हमने एसआईपी सेट किया तो ये 1,000 पे एसआईपी सेट नहीं होगा, आपको इसमें क्या फिक्स क्वांटिटी डालनी होगी। आप 5 कर लो, 10 कर लो, या फिर अब आप 1,000 का एसआईपी सेट करोगे तो इसमें जितनी भी क्वांटिटी आएगी उस रेट से, मान लो कि आपको अभी 266 का भी प्राइस चल रहा है, तो 266 का प्राइस चल रहा है तो इसमें क्या आपको कि 3 यूनिट्स ही आएंगे, और 266 के हिसाब से आपको 798 रुपीज़ का इसमें आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में जगह अगर आप 1,000 रुपये का एसआईपी सेट करते हो तो उसमें क्या होता है कि मान लो उसमें 266 का रेट चल रहा होता है जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको डाला है, तो 3.75 यूनिट्स आपको अलॉट हो जाती है। तो ये सब बेसिक फ़र्क है। अब आगे चलते हैं कि और कौन से फ़र्क इसमें आते हैं। एक और जो फर्क, सबसे बड़ा फ़र्क आता है दोस्तों, वो क्या होता है कि ईटीएफ में हमें ईटीएफ में क्या होता है दोस्तों, हमें
ईटीएफ में हमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है, एग्जिट लोड नहीं लगता है। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है, एम फंड मैंने लिखा है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एग्जिट लोड लग जाता है हमें। एग्जिट लोड क्या होता है, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि जैसे मान लो कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि किसी म्यूचुअल फंड में 2 इयर्स की, किसी म्यूचुअल फंड में 3 इयर्स की एक पाबंदी होती है कि इसके पहले जब आप अपने फंड्स को विड्रॉ करोगे तो आपको इसमें चार्जेस देने होंगे। तो 2 साल के पहले जो भी फंड आप विड्रॉ करोगे, जितना भी यूनिट विड्रॉ करोगे उस पर आपको चार्जेस देने होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। और ईटीएफ पे क्या है कि ये एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी खरीदो बेचो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना भी खरीद लो बेच लो, कोई भी किसी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं ली जाएंगी। अब रही बात की टैक्स का बेनिफिट, तो एसआईपी में क्या होता है दोस्तों, एसआईपी मोड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी क्या है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख पे फ्री है, एलटीसीजी 1 लाख के कैपिटल गेन पे आपको 1 लाख की अर्निंग पर आपको कैपिटल गेन फ्री है। और ये म्यूचुअल फंड में भी आपका लागू होता है। ईटीएफ एसआईपी में एक चीज और है कि उसमें आपका एक फंड मैनेजर होता है, और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि, सॉरी, म्यूचुअल फंड में आपका एक फंड मैनेजर होता है और ईटीएफ में आपका कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। वो ईटीएफ क्या होती है कि उसको इंडेक्स खुद डिसाइड करती है, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है इस कारण से, और म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है दोस्तों। एक सबसे बड़ी खास बात और ये होती है ईटीएफ एसआईपी में, इस ईटीएफ एसआईपी में आप चाहो तो महीने के 30 दिन अपनी एसआईपी डिडक्ट करा सकते हो, और जो भी टाइमिंग आप सेट करोगे उस टाइम पे ये डिडक्ट होगा। खासकर मैं ये फैसिलिटी जीरोधा में मैं देख रहा हूँ। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि किसी किसी म्यूचुअल फंड हाउस में, जैसे यूटीआई में क्या है कि आप क्वार्टरली सेट कर सकते हो, वीकली सेट कर सकते हो, महीने में 2 बार, महीने में 1 बार, यही सेट कर सकते हो। मतलब उसमें ऑप्शंस कम होते हैं म्यूचुअल फंड में। जबकि ईटीएफ में ये काफी अच्छा ऑप्शन है कि आपको टाइमिंग के साथ पर डे, आप डे वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, वीक में जिस दिन भी आपको करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ईटीएफ में मिल जाती है। और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में अपने अकाउंट्स को ओपन करना होता है। तो मैं ये आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ये भी मैं वीडियो आने वाले दिनों में मैं लाऊंगा। तो अगर ये वीडियोस आपको चाहिए दोस्तों तो आप इसके लिए कमेंट जरूर करें कि मुझे ये वीडियोस चाहिए, तो मैं इस पे भी वीडियोस आपको बना के दूंगा। अब एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं दोस्तों, एसआईपी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि जो भी न्यू पर्सन है, न्यू एज पर्सन है, जिसकी अभी सब सपोज दैट मान लीजिए किसी की अभी नई नई नौकरी लगी है या फिर नई नई कोई वो बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, तो क्या करता है वो छोटा इन्वेस्टर, उसके पास पैसे कम होते हैं दोस्तों, तो क्या अपना पैसा कैसे बनाए। जैसे अभी बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि सर हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, तो हम ईटीएफ में किस तरह से स्विंग ट्रेड करें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका सबसे आसान तरीका दोस्तों, आप एसआईपी मोड पे चले जाए, 2 4 साल 5 साल 6 साल अपने अकॉर्डिंग छोटा छोटा अमाउंट को आप मंथली डिडक्ट करवाते रहे अपने अकाउंट से और इसका एसआईपी करते रहे। इसमें क्या होगा, आपके 2 फायदे होंगे कि एक आपको बचत की आदत लग जाएगी, दूसरी एक निश्चित अमाउंट आपके हर महीने एक अकाउंट में जमा होता रहेगा, जो आने वाले समय में 5 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको ये 10 लाख 20 लाख का एक बड़ा फंड बन जाएगा। और दूसरी बात क्या रहेगी दोस्तों, अभी जो भी ईटीएफ है उसमें कितना रिटर्न आ रहा है आपको, ईटीएफ में अभी नॉर्मली जो भी रिटर्न आ रहा है वो मोर देन 25% का ईयरली आपको रिटर्न आता है अच्छे अच्छे ईटीएफ में। और ये कौन से ईटीएफ है मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, और अब मैं आपको आगे आप देखते जाइए, मैं आपको इसमें 5 ईटीएफ भी बताऊंगा जिसमें ईयरली रिटर्न मोर देन 25% है। आपको कैसा भी मार्केट हो, 5 साल में आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ईयरली 25% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते किसी तरह की कोई इंसिडेंस ना हो जाए देश के साथ, कोई किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो जाए, जैसे कोई वार ना हो जाए, किसी तरह की पेंडेमिक ना आ जाए, किसी के ऑफर तरह का सिचुएशन नहीं आ जाए, देश पे किसी तरह चीज को थोपा ना जाए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही होनी चाहिए देश की, अपने नेता राजनेता जो भी हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये चीज मुमकिन है दोस्तों। तो ये सब बेसिक चीज है, तो इस सब पे हम ज्यादा आगे न जाते हुए, पीछे भी हमने देखा है 5 साल 6 साल में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब मार्केट गिरता है, लेकिन उसी हिसाब से वो बाउंस बैक भी कर लेता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, जब भी आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा और एक अच्छा कॉर्पस खड़ा होगा ही होगा। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें दोस्तों। अब दूसरी बात क्या रही कि टैक्स फ्री इनकम हो जाता है जब आप ईटीएफ में या फिर एसआईपी करते हो, तो क्या होता है कि आपको 1 लाख के ऊपर ईयरली में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, तो आपको जब जब भी आप एसआईपी करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, चौथा बात कि आपको जो रेट मिलता है, मतलब जो भी आप परचेज कर रहे होते हैं उसमें आपको एवरेज रेट का फायदा मिलता है, इसमें आपको एवरेज मिलता है। तो अगर मार्केट ऊपर हो तो भी आपको परचेजिंग बनी रहती है, बीच में हो तो भी परचेजिंग बनी रहती है, नीचे आए तो भी परचेजिंग बनी रहती है, तो इस तरह की बेनिफिट्स इसमें मिलती रहती है। पांचवी बात क्या है कि आपके पास एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आप इस पे हर महीने अपना एक निश्चित अमाउंट अपने इनकम से अलग कर देते हो और वो अकाउंट में पड़ा रहता है और वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और छठी सबसे बड़ी बात है कि जो भी,
इंगेज पर्सन है, दैट मीन्स कि जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए एसआईपी काफी अच्छा तरीका है शेयर मार्केट में बने रहने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट को चालू रखने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स है एसआईपी के। अब चलते हैं जीरोधा के अकाउंट में और मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि एसआईपी कैसे करते हैं। दोस्तों मैंने ये अभी जो खोल रखा है, ये मैंने डेस्कटॉप मोड पे खोल रखा है जीरोधा काइट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे शाइन बन के आ रहा है, ये जीरोधा काइट है और ये मैंने अपना अकाउंट खोल के रखा है। आप इस हेडिंग पे जाएं जहाँ पे दिखा रहा है आपको डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग, पोजीशन, बिड्स, फंड्स। तो इसमें क्या है कि इसके नीचे आप देख रहे हैं इसमें ऑर्डर, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी और अलर्ट। तो ये एसआईपी वाला जो कॉर्नर है हम इस पे क्लिक करेंगे। तो एसआईपी के कॉर्नर पे क्लिक करते ही देखिए आप ऐसा एक विंडो खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा क्रिएट एसआईपी, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी एसआईपी, मतलब मैंने अभी तक कोई एसआईपी क्रिएट नहीं किया है। और इसमें एसआईपी कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आगे बढ़ते हुए मैं क्या करता हूँ, उसमें क्रिएट न्यू एसआईपी, आप इस पे देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू एसआईपी पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ये विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो कॉर्नर होगा न्यू एसआईपी लिख के आ रहा है। दूसरा बात ये बास्केट है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक बास्केट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू बास्केट में जैसे ही आप इस प्लस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे एक विंडो खुल के आ जाएगी और वहां पे हम न्यू बास्केट क्रिएट करेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको शेड्यूल पूछ रहा है 1 to 5 मंथली शेड्यूल। यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टाइम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ये पॉइंट आ रहा है क्रिएट और कैंसिल, ये भी पॉइंट आ रहा है क्रिएट एंड कैंसिल। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जैसा कि अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू बास्केट पे क्लिक करते हैं। तो हमने न्यू बास्केट पे क्लिक किया। सपोज दैट कि हमें क्या करना है, हमें मिड कैप पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड कैप डाल देंगे। मिड कैप डालने के बाद इसको क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे तो हमारा ये मिड कैप का एक बास्केट क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं कि मिड कैप का बास्केट क्रिएट हो गया है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है निफ्टी 20, बैंक 20, और अभी जो हमने क्रिएट किया वो मिड कैप है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमने मिड कैप पे टिक कर दिया। और ये दोस्तों थोड़ी सर्दी और कफ से मैं शिकार हो गया हूँ। तो अब यहाँ आते हैं डेट वाले कॉर्नर पे। तो डेट वाले कॉर्नर पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे क्या डेट हमें सेलेक्ट करने की पूरी आज़ादी मिलती है। आप देखिए कि कितना अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि महीने के 30 दिन या कह लो 31 दिन में आप किसी दिन में भी आप 4, 5, 10, 20, 30, 31 एसआईपी सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी भाई के 4 एसआईपी सेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम फर्स्ट एसआईपी सेट करेंगे, सेकंड एसआईपी, थर्ड, फोर्थ। तो हमने क्या करेंगे, सप्ताह का 7वां दिन निकले लेते हैं, 7 तारीख। या फिर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप जो वीकली एक्सपायरी होती है वो करीबन 28-29 के आसपास की होती है। तो हम लोग 29 का डेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और टाइमिंग क्या रखेंगे दोस्तों, तो टाइमिंग मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि टाइमिंग आप लास्ट का ट्रेडिंग आवर रखो, जो कि 15 मतलब 3 बजे का। तो जिस समय 3 बजेगा उस समय ये हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ क्या, हम यहाँ पे इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, नेम शुड बी 3 to 50 लेंथ लिख रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिड कैप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मिड कैप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये वाले पोजीशन पे हम लोग क्रिएट करके ऑप्शन दबाएंगे और ये देखिए यहाँ पे एक क्रिएट होके आपको दिखेगा। आपको ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है दोस्तों, ये आपका क्रिएट हो चुका है। ये देखो आप, ये मैंने जो एसआईपी क्रिएट किया, ये मिड कैप का एसआईपी क्रिएट हो गया है। ये मिड कैप आप देख रहे हैं एसआईपी 1 ये एक्टिव पोजीशन पे है। जैसा कि हमने 29 का डेट डाला है और 15 आवर्स का दिखा रहा है, मतलब कि ये 3 PM पे ये वाला एसआईपी एग्जीक्यूट होगा हर 29 तारीख के महीने के। और ये 29 तारीख देखिए आने वाले 2 डेज के बाद आने वाला है। तो ये 29 दिसंबर से ये एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। और कब मैंने क्रिएट किया, 27/12/24 को। चलिए मैं आपको इस चीज को एक बार दोबारा दिखाता हूँ। सबसे पहले कि देखिए अब जो एसआईपी आपने मान लो कुछ किया, कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये जो 3 पॉइंट का जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन दिलाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, डिलीट, पॉज और एडिट। किसी तरह का सुधार करना है तो हम एडिट पे जाएंगे। पॉज करना है, मान लो एसआईपी को रोकना है तो हम वहाँ पॉज करेंगे, और या मान लो एसआईपी बंद करना है तो सीधा डिलीट कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये एसआईपी करने के लिए क्या करना है आपको, अपने अकाउंट में जैसे मान लो आपने कि 1000 का आपने एसआईपी शुरू किया है और सपोज दैट मंथ में आप 4 बार इसको डिडक्ट करवाओगे वीकली बेसिस पे, तो एटलीस्ट 4000 आपके अकाउंट में होने ही होने चाहिए। अगर ये 4000 नहीं होगा ना तो आपकी एसआईपी लैप्स कर जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो 4000 का जो रिक्वायर्ड है वो रखना ही रखना है दोस्तों आपको, अदरवाइज आपकी एसआईपी बाउंस कर जाएगी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एडिट का ऑप्शन में क्या आता है। मान लो मुझे इसमें कुछ सुधार करनी है, तो मैं क्या किया, एडिट पे मैंने क्लिक किया। जैसे एडिट पे क्लिक किया तो मैं इस पेज पे आ गया। अब मान लो मुझे ये 29 का डेट ना लेके मुझे क्या करना है, मुझे 25 की डेट चाहिए।
या फिर मान लो किसी भाई की सैलरी आ रही है 1 तारीख को, और वो क्या है कि 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने 5 तारीख का डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। टाइमिंग तो मैं दोस्तों सबसे प्रीफर टाइमिंग क्या होता है, लास्ट टाइमिंग आवर ऑफ ट्रेडिंग होती है, वो काफी अच्छा टाइम होता है ट्रेडिंग या एसआईपी एक्सिक्यूट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब फिर मैंने यहाँ सेव किया, जैसे मैं सेव करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आप, ये देखिए, ये अब सेट हो चुका है। ये आप मिड कैप खुल गया, देख रहे हैं आप। अगेन ये एक्टिव हो चुका है, ये 5th का डेट अब सेलेक्ट हो चुका है, 3 बजे की टाइमिंग इसमें आ गई और ये 9 दिन बाद एक्सिक्यूट होगा। दैट मीन्स कि 5 जनवरी को ये 5 जनवरी ये एक्सिक्यूट होगा ये ट्रेड, मतलब ये एसआईपी चालू हो गई हमारी 15 जनवरी से। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मिड कैप में हमें एक एसआईपी और चालू करना है, तो हमने फिर से मिड कैप पे ये सेलेक्ट किया, सॉरी दोस्तों, एसआईपी पे गए हम, मिड कैप पे सेलेक्ट किया हमने। मान लीजिए कि मिड कैप में हमें 3 एसआईपी और चालू करना है रेगुलर इंटरवल पे, तो क्या फिर से हम न्यू एसआईपी पे क्लिक करेंगे। न्यू एसआईपी पे क्लिक करते ही फिर ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अगर हम मिड कैप सेलेक्ट करेंगे और डेट हम यहाँ डाल देंगे, जैसे 5 तारीख को हमने डाला, तो अब यहाँ हम क्या कर देंगे, 12 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। 12 तारीख से मैंने हम सेलेक्ट कर लिया, टाइमिंग अगेन हमने 3 बजे का डाल दिया, और फिर हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो क्रिएट यहाँ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमें अपना जो एसआईपी का जो नाम है वो डालना पड़ेगा, तो ये हमने यहाँ पे अपना एसआईपी का नाम डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट का बटन हम यहाँ पे जैसे ही करते हैं, देखो आप यहाँ क्रिएट फिर से क्रिएट हो गया। तो ये दूसरी किस्त हमने इस पे एसआईपी का स्टार्ट किया है। अब ये क्या 12 तारीख को एक्सिक्यूट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 12 तारीख को एक्सिक्यूट होगा, टाइमिंग 3 बजे का है, और ये 16 दिन बाद एक्सिक्यूट होगा। तो ये वो काफी अच्छा तरीका है दोस्तों एसआईपी के थ्रू जीरोधा में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना। आई थिंक आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, जो भी मैंने बताया वो काफी क्लियर होगा, इसलिए मैंने सारी चीजों को काफी धीरे धीरे और काफी स्थिर रूप में आपको बताया है। आशा करता हूँ कि ये आपको एसआईपी का जो तरीका अच्छा लगा होगा और आप इसको जरूर करेंगे और भविष्य में आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको 5 वो ईटीएफ्स बताता हूँ जिसपे आप एसआईपी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर एसआईपी की बात आए और पूछा जाए कि किसमें आप एसआईपी करना पसंद करोगे, तो सबसे पहली पसंद जो भी नॉलेज जिसको मार्केट के प्रति थोड़ा भी नॉलेज है, वो निफ्टी 20 के प्रति जाएगा दोस्तों। निफ्टी 20 में क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसमें 13 सेक्टर्स आते हैं, तो ये 13 सेक्टर्स को कवर करता है दोस्तों। अगेन क्या है कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला एसआईपी आप इस पे करें, आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा रिटर्न दिया है इसने, 105 105.84% का, मतलब 106% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 6 सालों में। तो काफी अच्छा रिटर्न है, काफी अच्छा रिटर्न है। अगर इसको आप ईयरली लोगे तो 21% का ग्रोथ आपको हर ईयर 21% का आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, तो ये 21% आपको, जैसे मान लो आपने आज 10 रुपए लगाए, इस पे आपको, चलो 10 रुपए से थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाएगा, 100 रुपए लगाया आपने, पीछे अगला साल आपका क्या हो गया, ये 121 रुपए हो गया आपके। अब 121 में फिर से 21 रुपए आपके ऐड होंगे, तो ये क्या कंपाउंडिंग चलता है दोस्तों। अब रही कि दूसरी बात की कौन सा दूसरा एसआईपी अगर होगा, अगर आप एटीएफ में आप सजेस्ट करते हो सर, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप दूसरी एसआईपी कभी भी करें तो गोल्ड बीज में करें। गोल्ड बीज क्या है दोस्तों, एक काफी अच्छा ऑप्शन हमारे पास अपने पोर्टफोलियो को हैज करने का, और गोल्ड बीज तो हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसका रिटर्न 88% का इसने रिटर्न दिया दोस्तों। 88% का रिटर्न काफी अच्छा रिटर्न है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब कभी मार्केट में किसी तरह की पैनिक होती है, किसी तरह का ऐसा सिचुएशन आता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस समय गोल्ड क्या होता है, काफी अच्छी तरीके से शूट अप करता है, तो उस समय काफी अच्छा रिटर्न बना के देता है। आप समझ सकते हैं कि आज से 10 साल पहले गोल्ड का क्या रेट था और अभी क्या रेट है। तो गोल्ड क्या है, को टाइमली आपको ये एक बढ़त देगा ही देगा। इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि गोल्ड की डिमांड कभी भी कम होगी, भले निफ्टी इक्विटी मार्केट गिर जाए, पर गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्रा है। जब डॉलर चलेगा मार्केट में या तो फिर गोल्ड चलेगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि गोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। और जो थर्ड ईटीएफ में आपको बताना चाहूंगा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमारा है दोस्तों एमओ निफ्टी 500। इस पे आप इन्वेस्टमेंट करके चले। ये निफ्टी 500 कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, और काफी मजबूत कंपनियां दोस्तों, 500 कंपनियों का ग्रुप है। आप समझ सकते हैं कि 22 रुपए 80 पैसे आपके 500 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब बात करते हैं इसके 5 साल के रिटर्न को, तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों। अब लॉन्चिंग डेट देखिए, 6 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च हुआ है। तो ये काफी नया ईटीएफ है, पर ये रिटर्न के मामले में काफी अच्छा है। आप देखिए पिछले 1 साल में इसने, जब से ये लॉन्च हुआ है 6 अक्टूबर 23 से, तब से इसने करीबन आपको 31% या फिर कह लो 30.5% का आपको इसने रिटर्न दिया है। तो एमओ निफ्टी 500 में आप इन्वेस्टमेंट करके चले, खासकर एसआईपी के थ्रू, काफी अच्छा रहेगा और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपको बनकर तैयार होगा। तो ये एमओ निफ्टी हमारा थर्ड चॉइस है।
फोर्थ चॉइस की बात करें तो उसका उसका नंबर आता है हमारा HDFC SML 250 का। तो मैं आपको HDFC SML 250 भी दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा ETF है दोस्तों। इसमें HDFC SML 250 में क्या होता है कि आपके 21 सेक्टर कवर होते हैं। ये एमओ निफ्टी 500 से भी ज़्यादा मजबूत है। एमओ निफ्टी 500 में 17 सेक्टर्स होते हैं और इसमें 21 सेक्टर्स होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 21 सेक्टर होने के कारण ये कितना मजबूत है। आप इसके जब इंडेक्स को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा इसने क्या रिटर्न दिया है। इसने धमाकेदार रिटर्न दिया है दोस्तों। रिटर्न की वाट लगा दी है। क्या रिटर्न देगा, कितना रिटर्न देगा, आप सोचो आप देखो लॉन्चिंग डेट से कब लॉन्च हुआ है, 2023, 24 फरवरी 2023। तो ये ETF नया है। मैं आपको इंडेक्स भी दिखाऊंगा आपको। जब से ये लॉन्च हुआ तब से आप देख सकते हैं कितना रिटर्न दिया है। झोली भर भर के रिटर्न दिया है दोस्तों, 85.37। आप जाके अभी किसी भी ETF को आप चेक करो, ये HDFC SML 250 जो ETF है, ये सबसे कम गिरा हुआ है अभी के डेट में। अभी जो गिरावट हुई है दोस्तों, अभी जो गिरता ही नहीं है दोस्तों। मैं तो वेट करता हूँ तो गिरे। अभी गिरा था लास्ट पैनिक में, तो मैंने इस पे करीबन 12% का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था। तो कभी भी गिरावट होती है ना, तो ये बहुत अच्छा मौका देता है दोस्तों। और क्या बोलूं मैं, मेरे एक बड़े भैया है, इसको बोलते हैं शॉटगन। आप समझ रहे होंगे शॉटगन कौन बोलते हैं। तो ये शॉटगन ETF तो काफी अच्छा ETF है दोस्तों, काफी अच्छा रिटर्न देता है। और क्या बताओ, माइंड ब्लोइंग इस ETF को हर किसी को रखना है, बस मैं यही बोलूंगा आप लोगों से। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स खोल के रखा है टिकर टैप पे। आप देख सकते हैं कि इसने रिटर्न कितना दिया है, 269.43। कमाल का रिटर्न है दोस्तों, माइंड ब्लोइंग रिटर्न। और पांचवें ETF की बात करें तो मून 100 से अच्छा ETF कौन सा होगा दोस्तों। यूएस में किसका मन नहीं करता होगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो यूएस में इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है तो हमारे पास ऑप्शन भी है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने दिया है हमें। और ये मून 100 के नाम से आता है, तो मून 100 में आप इन्वेस्टमेंट करके चले। आप देख सकते हैं 5 साल में कितना अच्छा रिटर्न है इसका, 253.5, 253% का इसने रिटर्न दिया है। और जब मैक्स की बात करते हैं तो 2007, समझ रहे कितना रिटर्न है, 2007% का रिटर्न है दोस्तों। लॉन्चिंग डेट भी बता देता हूँ आपको, चलो एक बार। लॉन्चिंग डेट इसकी है 1 अप्रैल 2011। तो काफी पुराना ETF है दोस्तों, और काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ये भी एक SIP का एक अच्छा कैंडिडेट है दोस्तों। तो इसे भी अपने SIP में जरूर शामिल करें। और वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर ना भूलें। और आने वाले समय में मैं ऐसी और भी वीडियोज आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।